हमें मृत्यु के बाद क्या होता है इसकी चिंता नहीं करनी। हमें आज हम वर्तमान में क्या कर रहे हैं इसकी चिंता करनी है। अगर वर्तमान में हम कृष्ण नाम जप रहे हैं, राधा नाम जप रहे हैं, भगवान नाम जप कर रहे हैं, कोई गलत आचरण नहीं करे, तो मृत्यु के बाद हमें आनंद नहीं मिलेगा परिणाम में। हमें उसकी चिंता नहीं करनी। और अगर हम अभी गलत हैं तो हमें भोगना पड़ेगा। देखो अभी आज हम नाम जप कर रहे हैं, आप नाम जप कर रहे हैं या जो भी धर्म से चल रहा है, लेकिन शरीर में पीड़ा है, किडनी फेल है, कष्ट है, तो इसका मतलब है कि आज का तो नहीं है ये, तो कल कब गलत किया हमें पता नहीं। पिछले जन्म में या 100 जन्म के पीछे कभी तो हमने गलत किया ना, तो वो कर्म तब तक सुरक्षित रखा रहा भगवान के पास और हमको दंड दे रहा है। आज यदि हम गलत करेंगे तो हमको दंड मिलेगा। हमारा जन्म होता है, इसके लिए क्या करें? इस मनुष्य जन्म दिया है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और पाई न जे परलोक संहारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काले ही कर्मे ईश्वरे मिथ्या दोष लगाए। बहुत बढ़िया अवसर दिया है, खूब राधा राधा जप करके अपना कल्याण कर लो, अपना मंगल कर लो। अगर मनुष्य जन्म प्राप्त करके केवल लड़का बच्चा परिवार मोह ममता इसी में समय व्यतीत कर दिया, तो फिर आए हम मनुष्य जन्म में है साधन धाम, साधना करने के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए हमें मनुष्य जन्म मिला है। यदि हम नाम जप करें, अच्छे आचरण करें, परिवार समाज की सेवा करें, तो हम मुक्त हो जाए। अगर हम भोगों में रत रहेंगे, भगवान को भूल गए, तो यहां कुछ साथ जाने वाला नहीं, न बैंक बैलेंस, न तुम्हारा शरीर, न तुम्हारा घर, न तुम्हारे रिश्ते नाते, सब यहीं पड़े रह जाएंगे। इसलिए भाई हमारा जन्म हुआ है भगवत प्राप्ति के लिए। है भगवत प्राप्त संतों का मिलना। महाराज जी, यहां मिलने से क्या तात्पर्य है? महाराज जी, आप संत पुरुषों के दर्शन पा लेना ही मिलना है या कुछ और? हम कैसे जानें? संगस्त दुर्लभ हो। पहले तो महापुरुषों का मिलना ही कठिन है, फिर अगम्यो, उनकी आज्ञा पे चलना कठिन है, इसका प्रश्न है। और यदि आज्ञा का पालन कर ले गए तो अमोघस्य निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो महापुरुषों का मिलना कठिन है। महात्मा जो भगवान में निरंतर चित्त जोड़े हुए हैं, विषय प्रपंच से ऊपर उठे हुए हैं, सबको भगवान का स्वरूप समझते, समदर्शी हैं, किसी से कोई अपेक्षा नहीं, हर समय मननशील है, ऐसे महात्मा का मिलना मुश्किल है। केवल वेश ही महात्मा का नहीं है, लक्षण भी महात्मा के होने चाहिए जो शास्त्रों में वर्णन है, जो निर्माण अमोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख का संगई। ऐसे जो महान पुरुष हैं, यदि वो हमें मिल जाए और हम उनकी आज्ञा का पालन करें तो हमारे को भगवत प्राप्ति हो जाए। पर आज्ञा पालन करने के लिए लिखा है अगम्यो, बड़ा कठिन है। संतों की आज्ञा पे चलना बड़ा कठिन है, क्योंकि मन विषयी है, वो किसी न किसी विषय का आश्रय ले लेता है और हमको आज्ञा उल्लंघन में गत कर देता है।